अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज यहाँ पर जी हो रही है बर्थडे पार्टी की तैयारी। आज मेरी नंद की ऊपर बेटी की ना बर्थडे है। तो आज बस ना सुबह-सुबह उठते ही ना बस उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना मैंने निकाला है ये सूट, ये सफ़ायर का है, बिल्कुल लाइट खद्दर का, क्योंकि आजकल आपको पता है यहाँ पर ना कुछ थोड़ी-सी सर्दी कम हो गई है, तो बस अब लाइट-लाइट से कपड़े पहने जा रहे हैं। तो ये मेरा सूट पाकिस्तान से आया था, तो मैंने कहा चलें आज इसी को वियर करते हैं, तो बाद में आपको पता है कि अगली सर्दियों तक ना फिर सारे फैशन ही ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास तो। ऐसे ही होता है कि जब हम अपने कपड़ों की पिटारियाँ खोलते हैं ना, तो बस उसमें से जो भी ओल्ड फैशन हो, कुछ भी हो, जो कपड़े निकलते हैं ना, बस हम वही पहन लेते हैं। तो ख़ैर, ये इसी साल का है मेरा ये सफ़ायर का सूट, ये मेरी नंद ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने कहा चलें आज यही पहन लेते हैं। इसके साथ ना बड़ा ज़बरदस्त शिफ़ॉन का दुपट्टा है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर ना घरों में हीट चलती है, फिर मोटी-मोटी, हैवी-हैवी जो शॉलें होती हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं ली जाती। बस इस तरह के लाइट लाइट जो दुपट्टे होते हैं ना वो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इसके साथ ट्राउज़र है और ये साथ इसके शिफॉन का दुपट्टा है। तो मैंने कहा चलें पहले सबसे पहले ना अपने कपड़े प्रेस करके रख लेते हैं, बाकी जो काम है ना उसके बाद देखते हैं। तो कपड़े हो गए हमारे प्रेस, तो साथ ही ना ऊपर से मेरी नंद ने मुझे कहा कि ना मीठा बनाना है, मीठे में आज हम बना लेते हैं कस्टर्ड। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना मेरी नंद करती हैं जॉब, उनके पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो फिर बाकी जो खाने थे वो ऊपर बना रही थी और मीठा उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया कि भाभी आप मीठा बना लें। अब मुझे मीठे की ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा मीठा बनाऊं जो झटपट बन जाए ना, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटों का टाइम था। 3-4 घंटों में ना सब मेहमानों ने आ जाना था। तो ख़ैर मैंने कहा यहाँ पर ना फ्रूट कस्टर्ड ही ना सबको बहुत पसंद आता है और जल्दी-जल्दी से ना फ्रूट कस्टर्ड बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कस्टर्ड जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर ना मैं आज ना 2 फ्लेवर कस्टर्ड के मिक्स करके ना फ्रूट कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्लेवर लिया है बनाना और दूसरा मैंने लिया है ये लज़ीज़ा का वनीला कस्टर्ड। दोनों के ना मैंने 2-2 चम्मच इस तरह से भर-भर के ले लिए हैं। मैंने कहा चलें आज ना 2 फ्लेवर मिक्स करके कस्टर्ड बनाते हैं तो सबको कस्टर्ड पसंद आएगा। तो ख़ैर यहाँ पर जब कस्टर्ड निकालते हैं ना तो कस्टर्ड का ना इस तरह से मेस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तकरीबन ना मैंने 4 टेबल स्पून बड़े-बड़े ना मैंने कस्टर्ड दोनों फ्लेवर के ले लिए हैं, बनाना और वनीला का। और अब इसमें ये ठंडा दूध डाल कर ना इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। क्या कर रहा है बेलचा लेके ना, अब वहां से सारी जमीन को ना ग्रास को खोद रहा है बेलचे से। वो देखे ये क्या कर रहा है। ये देखें अब पौधों को पानी देने लगा, थोड़ा थोड़ा देना। पौधों को पानी दे रहा है जो कल लगाए थे ना आज पौधों को पानी दे रहा है। अब्दुल यहाँ पर जी लगा हुआ है बाहर अपने काम, और मैं यहाँ पर ना अंदर जल्दी जल्दी से कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। जैसे ही दूध को बॉयल आया है अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 8-10 स्पून शुगर के, क्योंकि आपको पता है कि कस्टर्ड में शुगर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। जब ये ठंडा होता है ना तो फिर अगर शुगर कम रह जाए ना तो फिर ये मीठा मीठा नहीं बनता। तो खैर मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसमें 8-10 स्पून जो थे वो शुगर के डाल दिए थे। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमने ये जो कस्टर्ड का बैटर बनाया था 2 फ्लेवर मिला के इसको डाल देंगे और कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पका लेंगे। और कस्टर्ड के बैटर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालकर ना इसको विस्कर से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लंप ना बने। तो यहाँ पर ये देखें कस्टर्ड हमारा कितना ज़बरदस्त थिक थिक सा हो गया है। ठंडा होके आपको पता है कि कस्टर्ड ने और थिक हो जाना है। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड बन गया। फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको करते हैं जल्दी से ठंडा, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना वो बहुत ही कम है। तो बस आपको पता है 3-4 घंटों में कस्टर्ड
कस्टर्ड ने ठंडा भी होना है और फिर उसके बाद हमने सर्व भी करना है। तो कस्टर्ड को जल्दी से पका के ना मैंने इस तरह से परात में बिल्कुल चिल ठंडा पानी डाल के इसको इसमें रख दिया है ताकि कस्टर्ड जो है वो जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अभी यहाँ पर कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आया था, तो दूसरी तरफ मेरी नंद ने मुझे कह दिया कि भाभी आलू चना चाट भी बनानी है, क्योंकि रात को उन्होंने ना बर्थडे पार्टी पे गोलगप्पे का प्रोग्राम भी रखा हुआ था। तो फिर जब गोलगप्पों का प्रोग्राम हो तो फिर आपको पता है आलू चने की चाट तो मस्ट बनती ही बनती है। तो आलू चना चाट बनाने के लिए ना मैंने जल्दी से ये कैन वाले चने लिए हैं और कैन वाले ही ये रेड बीन्स ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। तो ये इतनी मज़े की आलू चना चाट बनती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मज़े की बनती है। और मैं तो ईद पर ना न्यू जर्सी में जब होती थी तो लाजमी आलू चना चाट बना के खाया करती थी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जब ईद होती है ना तो ईद पर इस तरह की चीज़ें ना पाकिस्तान में बहुत मिला करती थी। आलू चना चाट हो गई और आलू कचालू हो गए, बहुत मज़े के लगते थे। तो वो याद ताज़ा करने के लिए ना मैं ये लाजमी ईद पर आलू चना चाट बना के खाती थी। तो खैर मैं दावतों पे भी बना के लेके आती थी जब मैं न्यू जर्सी में होती थी। तो अब तो खैर यहाँ पर मूव हो गए हैं, तो बस मेरी आज नंद ने ना जल्दी से मुझे कहा कि भाभी आलू चना चाट भी ना बना लें। तो मैं जल्दी जल्दी से आलू चना चाट बनाने लग गई। तो आलू चना चाट बनाने के लिए चने और बीन्स को हमने अच्छी तरह से धो के बाउल में डाल दिया है। अब साथ ही यहाँ पर जो इसके लवाजमात होते हैं, टमाटर, प्याज, यानी जो भी वेजिटेबल आप इसमें डालना चाहें ना आप इसमें डालकर खाएंगे, बहुत मज़े की चाट बनती है। और दूसरा आपको पता है कि वैसे भी अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आम रूटीन में भी ये चाट बना कर खाएं ना तो आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप इससे बहुत जल्दी पतले पतले से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमने प्याज और टमाटर भी इसमें काट के मिक्स कर दिए हैं। अब हम ये काट लेंगे छोटे छोटे से क्यूकम्बर। मैंने आपको बताया ना कि जो भी वेजिटेबल आपके पास हो ना, जो आपके घरों में ज़्यादा खाई जाती है, वो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो खैर हमारे घरों में तो ना ये चटपटी चीज़ें जब भी कोई दावत वगैरह हो तो लाजमी बनती ही बनती हैं। और इस तरह की चीज़ें दावतों वगैरह पे आपको पता है मज़े की भी बहुत लगती हैं। तो खैर यहाँ पर ना आज मैं अपनी नंद से कह रही थी कि हम दोनों को एक दूसरे का इतना फ़ायदा हो गया है कि मेरी नंद को मेरा और मुझे मेरी नंद का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जब से हम न्यूयॉर्क में मूव हुए हैं। कि हम दोनों ही ना जब भी या मेरे घर में कोई गैदरिंग होती है या मेरी नंद की तरफ कोई गैदरिंग होती है ना तो हम दोनों मिल मिला के ना सारे काम कर लेते हैं और मज़ा भी बहुत आता है। अभी मैं ऊपर नहीं गई वरना मैं आपको ऊपर जाके दिखाती। तो मेरी नंद जो है ना वो सारे दावत के लिए खाने बना रही है और बाकी जो चीज़ें एपेटाइज़र वाली हैं ना और मीठा है वो मेरी नंद ने मेरी सुपुर्द कर दिया है कि भाभी आप बना लें। तो यहाँ पर ये देखें आलू चना चाट भी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। इसमें हमने प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला भी डाल दिया था। अब यहाँ पर ना मैं लेमन को स्क्वीज़ करने लगी हूँ। ये जो इसका उस दिन मैं लेके आई थी ना लेमन स्क्वीज़ करने वाला, मैंने कहा आज इसको देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। तो मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना ज़बरदस्त था ना। तो मैं जैसे जैसे लेमन स्क्वीज़ कर रही थी ना और साथ साथ कह रही थी मैं पहले क्यों नहीं लेके आई, इतना ज़बरदस्त इसमें से ये देखें रस निकला है। अरे जब भी मैं मार्शल वगैरह पे जाती थी ना तो ये प्लास्टिक के पड़े होते थे। तो खैर ये आज मुझे ये क्रिस्टल का मिला था तो मैं ये उठा लाई। भाई इसका तो बहुत फ़ायदा है। जो मेरी बहनें यहाँ पे रहती हैं ना अगर वो इस तरह का बाई करना चाहती हैं ना ये लेमन स्क्वीज़र, तो आप ना मार्शल से ख़रीदें, बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर जी अब गोलगप्पों के लिए दूसरा आइटम तैयार हो रहा है। यहाँ पर खट्टा पानी, यहाँ पर इमली और आलू बुखारे ना मैंने पहले भिगो के रख दिए थे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही अब उसमें ना मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, अजवाइन, पानी पूरी मसाला, थोड़ी सी क्रश की हुई मिर्चें, ये सारे मसाले और सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें डाल के ना आप इमली के पल्प में वैसे भी इसको ग्राइंड करके रख लेना। तो ये दही भल्लों की चटनी में डालने के लिए ना बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनती है। तो यहाँ पर ये देखें इसमें मैं पानी पूरी मसाला भी डाल दूँगी क्योंकि हमने गोलगप्पों के लिए पानी बनाना है तो इसमें पानी पूरी मसाला लाजमी जाएगा। इन सब चीज़ों को जो हमने मसाले डाले हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ना सब्ज़ धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्च की ना मैंने चटनी डाल दी है, मेरे पास वही पड़ी हुई थी। आपके पास अगर फ्रेश धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें हो ना आप वो डाल के बनाएं, उसका
उसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर ये देखें, इसको इस तरह से ग्राइंड करके ना आप इस तरह से आइस क्यूब्स में डाल के इसको आप फ्रिज में रख लें, और जब भी पानी बनाना हो खट्टा गोलगप्पों के लिए तो आप इसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ये चटनी ना हर वक्त घर में बना के रखती हूँ, इसका बहुत फ़ायदा होता है। दही भल्लों में भी अगर कोई चटनी डालनी हो ना तो मैं उसमें भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर इमली बहुत ज़्यादा खट्टी थी तो इसमें मैंने 2 चम्मच ना इसमें मैंने शक्कर के भी डाल दिए हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारी कितनी ज़बरदस्त ये चटनी तैयार हो गई है। वैसे भी आप समोसों पकौड़ों के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आलू बुखारे थे ना थोड़े थोड़े से, वो मैंने वैसे ही निकाल लिए थे। थोड़ी सी इमली निकाल ली थी, मैंने कहा इनको ना वैसे ही पानी में डाल दूंगी, हल्का हल्का सा इनका फ्लेवर इसमें आएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे चटनी बन गई थी ना। अब इसको चटनी को ना मैं थोड़ा सा इसमें भी डाल लूँगी, आलू चने की चाट में भी, इसमें भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो बस एक दफ़ा ये चटनी बन जाए ना मेरे घर में तो मेरी तो ना टेंशन ही दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा आपको गोलगप्पों के लिए ना खट्टा पानी भी बना के दिखाऊं कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे मिक्सर के साथ थोड़ी सी इमली की चटनी और ये सारी लग गई थी, उसमें पानी डालकर ना मैंने उसको भी जग में डाल लिया है। और थोड़ी सी चटनी यानी जितना आप पानी खट्टा बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से ना ये पानी बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से पानी मिक्स कर लें और इसमें हल्का हल्का सा काला नमक डाल लें, सादा नमक डाल लें, पानी पूरी मसाला मज़ीद डाल लें। तो ये बहुत ही मज़े का, जैसे हम पाकिस्तान में गोलगप्पों वाली रेड़ी से पानी लेके पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये पानी बनता है। बहुत ही मज़े का पानी बनता है। तो यहाँ पर चटनी मुझे थोड़ी सी इसमें कम लगी थी, चटनी मैंने और डाल दी। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पानी तैयार हो गया है। अब इसमें डाल लें थोड़ी सी बर्फ़, ठंडा ठंडा और मज़ेदार सा खट्टा खट्टा पानी। गोलगप्पों के लिए इतना मज़ेदार ये बनता है ना, ये जब भी हमारे घर में कोई दावत होती है ना तो ये जो खट्टा है ना ये मैं ही बनाती हूँ, बाकी किसी को बनाना ही नहीं आता। तो मैं तो कहती होती हूँ मैं इतने ना एक गोलगप्पियां की दुकान भी ला ही लैनी है ताकि मैंने भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें इसमें मैंने आलू भी बॉईल करके डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें भी पानी पूरी मसाला डाल दूंगी ताकि ना इसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आए। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ पर काम होते हैं कि हम मिलजुल के ना सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो गोलगप्पों का पानी बनाया था वो भी मैंने इसमें हल्का हल्का सा डाल दिया था, और साथ ही यहाँ पर मेरे पास ना ये आलू बुखारे की चटनी पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी साथ इसमें थोड़ी सी मिक्स कर देते हैं। वरना आपके पास इमली की चटनी हो ना वो आप डाल दें। मेरे पास इमली की चटनी यहाँ पर ना ख़त्म हो गई थी, वो भी मेरी बनाने वाली है। तो थोड़ा सा इसको स्पाइसी स्पाइसी सा टच देने के लिए मैंने इसमें ना हॉट सॉस भी डाल दी थी। बस आपके पास जो भी कुछ पड़ा हो ना आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि चीज़ों का जो फ्लेवर निकलता है उसके बारे में ना बस खाने वाले ही हमें बता सकते हैं, और खाने वालों को पता नहीं होता कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। तो ये लें जी हमारी आलू चने की चाट जो है वो तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर अब रह गया था जी फाइनल हमारा कस्टर्ड। तो बस टाइम भी हमारे पास यहाँ पर ना बहुत कम रह गया था। तो कस्टर्ड को मैंने ठंडा मज़ीद करने के लिए ना फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा और ठंडा हो जाएगा, बाद में ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी से ना फ्रूट्स काटने लग गई थी। तो बस आज मेरा और मेरी नंद का ना अचानक से ही प्लान बन गया था ये दावत का कि चलें छोटी सी दावत कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। तो आपको पता है कि बच्चे चाहे बड़े भी हो जाएं ना तो इस तरह से बच्चों को जब सरप्राइज़ दें, कोई भी छोटी मोटी दावत प्लान कर लें ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बस हमारी यहाँ परदेश में ना ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही हैं जो हम मिल के इस तरह से बांट लेते हैं। तो यहाँ पर जो जो फ्रूट्स मेरे पास थे फ्रिज में पड़े हुए, मैंने कहा आज वही कस्टर्ड में डाल लेते हैं। तो बस इसको एक फ्रूट ट्राइफल सा बना लेते हैं ताकि सबको पसंद आए। तो यहाँ पर अब मैं काटने लग गई थी एप्पल। तो बस मैंने आपको बताया ना ऊपर बन रहे थे खाने और नीचे मेरे घर में ये सारा मीठा और साथ में जो एपेटाइज़र की चीज़ें थी वो बन रही थी। तो यहाँ पर ये देखें जल्दी जल्दी से काम हो रहे थे क्योंकि आज हमारे पास ना टारगेट था सिर्फ 3 घंटों का। 3 घंटों में ना हमने सब कुछ तैयार करना था।
तो बस जब इस तरह का काम हो ना तो फिर आपको पता है कि अल्लाह मियाँ भी जो है ना वो भी हम लोगों को ना हिम्मत दे देते हैं। तो बस आज ना मैं अपनी नंद से हंस रही थी, मैंने कहा आज तो ना बस मुकाबला हो रहा है कि आपके खाने 3 घंटों में कितने बनेंगे और मेरी सारी चीज़ें 3 घंटों में कैसे बनेंगी। तो खैर इसी तरह से हमारा साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा था। और यहाँ पर ये देखें कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हैवी क्रीम, इसको क्रीमी क्रीमी टच देने के लिए। तो कस्टर्ड माशाल्लाह से मेरा बहुत ही ज़बरदस्त बना था। ये देखें इतना ज़्यादा जो था ना पतला था ना ज़्यादा थिक था, तो बस ऐसा ही कस्टर्ड हमें चाहिए था। अब ये जो इसमें एप्पल और ये मैंने काटे थे बनाना, ये वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बस जो जो फ्रूट्स हमारे पास थे ना घर में, हमने वही सारे इसमें ऐड करने हैं। आप इसमें जो भी फ्रूट्स चाहते हैं आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। तो खैर आपको पता है कि खाने के बाद ना मीठा तो लाजमी बनता ही बनता है। और ये जो मीठा है ये आपको पता है कि झटपट बन जाता है, सिर्फ कस्टर्ड ही बनाना होता है। बाकी अगर दूसरा कोई मीठा बनाना हो ना वो तो टाइम लेता है, लेकिन कस्टर्ड जो है वो अगर घर में दावत वगैरह हो ना तो वो सबसे आसान डिश है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर ये पाइनएप्पल का कैन भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें छोटे छोटे पीसीस पाइनएप्पल के भी काट के डाल देते हैं। तो बस मैंने तो इसमें ना सिर्फ पाइनएप्पल, एप्पल और बनाना ही डाले थे। और बाकी अगर आपके पास जो चीज़ें पड़ी हों आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। भाई हमने तो झटपट वाला काम किया था कि बस खाने के साथ ना मीठा तैयार हो जाए, क्योंकि दावत की जान जो होती है ना वो मीठे में ही होती है। कि खाना खाने के बाद ना सबका पहला लफ्ज़ यही होता है कि मीठे में क्या है। तो पहले तो मेरी नंद कह रही थी कि भाभी आइसक्रीम रख लेते हैं, तो मैंने कहा चलें ट्राई करके देखते हैं, अगर जल्दी से कस्टर्ड बन गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर आइसक्रीम रख लेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कस्टर्ड जो था ना वो जल्दी से बन गया था, क्योंकि आपको पता है कि कस्टर्ड बहुत जल्दी बन जाता है, इसको 3-4 घंटे लगते हैं तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से बादाम भी क्रश करके डाल दिए थे। मैंने कहा चलें इनका फ्लेवर भी इसमें ना बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लें जी हमारा कस्टर्ड भी तैयार हो गया मीठे के लिए। तो यहाँ पर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जब कभी आपके घर में इस तरह से अचानक से दावत का प्लान बन जाए तो मीठे में क्या चीज़ जल्दी बन सकती है। मुझे ये आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं भी वो चीज़ ट्राई करूँ। भाई मैंने तो जल्दी जल्दी से ये कस्टर्ड बना लिया था। तो चलें कस्टर्ड तैयार हो गया, उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। और दूसरी तरफ ये मेरी नंद ने भेजा था कीमा सब कुछ मिक्स करके कि भाभी इसके कबाब फ्राई कर दें। तो अब मैं कर रही हूँ कबाब फ्राई। कबाब फ्राई करने के बाद ना बस अब काम रह जाना है हमारा रेडी होने का। तो यहाँ पर ये देखें कबाब हो रहे हैं फ्राई और साथ ही साथ मैं हो गई थी रेडी। ये देखें ये जो मैंने ड्रेस आपको दिखाया था ये मैंने वियर कर लिया है। तो साथ में मैंने ब्लैक शूज़ पहन लिए थे और इसका दुपट्टा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लाइट लाइट, क्योंकि जब हम पूरा साल सर्दियों में इतनी हैवी हैवी चादरें लेते हैं ना, फिर अचानक से इस तरह से लाइट लाइट दुपट्टे लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरा सफ़ायर का लाइट खद्दर का सूट कैसा लगा है। भाई अभी तो हम खद्दर शद्दर पहन रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर हल्की हल्की सी सर्दी है। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान में तो मज़े का मौसम है कि लोनों के कपड़े पहन सकते हैं। तो यहाँ पर अभी लोनों का सीज़न नहीं आया, तो हमने तो अभी इसी तरह से ये लाइट लाइट से कपड़े पहने हुए हैं। तो खैर यहाँ पर जी पार्टी हो गई है शुरू। यहाँ पर खाने में मेरी नंद ने देखें साथ में ये चिकन स्टीम किया हुआ था, ये आलू चने की चाट थी, ये खट्टा था। मैंने कहा आपको सारी चीज़ें बता दें। और ये साथ में ये जो कबाब मैंने फ्राई किए थे वो भी थे। आज हमने ना खाना सारा घर पे बनाया था, बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाया था। साथ में उन्होंने बिरयानी बनाई थी और साथ में उन्होंने ना कोफ्ते बनाए थे। और साथ में ये देखें ये सारी डेकोरेशन भी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये देखें मेरी नंद की बेटी माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है। तो बर्थडे करने का तो कोई प्लान नहीं था, तो बस मैंने उनसे कहा कि अचानक से ना उसको सरप्राइज़ देते हैं और उसकी ना इस तरह से बर्थडे करते हैं सबको बुला के। तो ये देखें जी गेस्ट हमारे सारे आ चुके हैं। तो बस इस तरह से हम लोग यहाँ पर ना छोटी छोटी सी ये दावतें अरेंज करके ना बस एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट लेते हैं।
और बहुत ही ज़्यादा फिर हमें मज़ा आता है। तो ख़ैर यहाँ पर लग चुका है जी खाना, तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।